हे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, कैसे हो भाई? वेलकम बैक टू द चैनल। और दोस्तों, मैनचेस्टर यूनाइटेड का पहला प्री सीजन फ्रेंडली टूर हो चुका, मतलब मैच हो चुका है भाई। मेरा मतलब है कि फर्स्ट मैच हो चुका है भाई। मैनचेस्टर यूनाइटेड का प्रीमियर लीग समर सीरीज का पहला मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड का हो चुका है एंड हमने हरा दिया। हम मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव डिफीटेड, मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव वोन अगेंस्ट वेस्ट हैम 2-1, राइट। तो मैच का मैं फुल एनालिसिस करूंगा एंड मैच पे फुल बात करेंगे भाई। रूबेन एमोरिम के भी थॉट्स, प्लेयर्स के भी थॉट्स हम लेंगे एंड तुम्हें मेरे भी थॉट्स जानने को मिलेंगे। बस यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरी थोड़ी तबीयत अभी थोड़ी सी ख़राब है, तो इसलिए तुम्हें थोड़ी आवाज़ ऐसी आ रही होगी, तो आवाज़ को इग्नोर करना है, राइट। आवाज़ मतलब इग्नोर, वैसे मतलब थोड़ी ऐसे आवाज़ आ रही होगी जैसे तबीयत ख़राब है मेरी। सच में मेरी तबीयत ख़राब है, राइट। तो छोड़ो भाई, छोड़ो, राइट। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले ना लेट्स टॉक अबाउट भाई द मैच। मैच के स्टार्ट में देखो, काफ़ी हमने अच्छा खेला, काफ़ी डिसेंस खेला मैच। ये जो मैच था, इसमें हमें इम्प्रूवमेंट्स चाहिए थी, राइट। मैं ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था यूनाइटेड, मैनचेस्टर यूनाइटेड वेस्ट हैम को 2 देगी, ऐसे 3-0, 4-0, 3-1, 4-1, ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं। I was just expecting, and we all Manchester United fans were just expecting for some improvements, राइट। हमें थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट देखनी थी इस टीम में, बिकॉज जो लास्ट मैच था हमारा पहला क्लब फ्रेंडलीज का जो मैच था वर्सेस लीड्स यूनाइटेड, उसमें बिल्कुल भी हमारा वो मैच एज पर एक्सपेक्टेशंस नहीं गया था, राइट। हमने उस मैच में उतना अच्छा नहीं खेला था, राइट। बट एज कम्पेयर टू दैट मैच, ये वाला मैच हमने बहुत अच्छा खेला है। आई थिंक एज कम्पेयर टू दैट मैच मैं बोल रहा हूँ, इंप्रूवमेंट काफ़ी दिखी है। एंड लेट्स अभी एक बारी बारी करके हर पोजीशन पे डिस्कस करते हैं, राइट। डिफेंडिंग पे अगर मैं आऊँ तो डिफेंडिंग काफ़ी सॉर्टेड थी, काफ़ी अच्छी थी हमारी डिफेंडिंग। एंड मैन ऑफ द डिफेंडिंग फॉर मी वाज मैथिस डिलीट। जैसे वो इंटरसेप्शंस कर रहा था एंड जैसे वो बॉल को मतलब गोल के अंदर जाने नहीं दे रहा था। सो वो एक वॉल बन के खड़ा हुआ था, एक दीवार बन के खड़ा हुआ था, राइट। एंड वैसे डिलीट प्लेड एब्सोल्युटली वेल भाई, एब्सोल्युटली, राइट। एंड इंटरसेप्शन जैसे वो कर रहा था एंड टैकल्स भी उसने किए थे। सो या एंड जैसे वो बॉल को थ्रू कर रहा था, राइट। सो मैथिस डिलीट वाज वेरी गुड, राइट। बाकी प्लेयर्स पे आर्डन हेवन एंड उन्होंने भी अच्छा खेला था। बट गोल कीपर पे अगर हम बात करें तो बेनदीर गोल कीपर खेल रहा था, राइट। बेनदीर वाज आल्सो गुड। उसने भी फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में दोनों में बहुत अच्छी सेव्स की थी। अगर देखिए बैंगर सेव्स की थी, राइट। सो बेनदीर वाज गुड एट हिज लेवल, राइट। अगर हम मिडफील्ड की बात करें तो मिडफील्ड पे भी मुझे सही लगा। आई मीन लीड्स यूनाइटेड से तो सही ही लगा, राइट। बिकॉज मिडफील्ड पे बहुत सारे, ब्रूनो भी था, थे मतलब मिडफील्ड में, हाँ। थे मतलब प्लेयर्स, राइट। बट जो सबसे ज़्यादा मुझे प्लेयर्स ने जिसने इम्प्रेस किया ना मुझे, रूबेन एमोरिम को, हम सब मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को, वो भाई हैं कोबी मेनू एंड मैनुअल उगाटे। भाई इन्होंने दे प्लेड एक्सेप्शनल भाई, बिल्कुल एक्सेप्शनल भाई। मतलब कोई मिस्टेक्स तो देखो हर प्लेयर से होती है ऑब्वियसली, बट दे प्लेड एक्सेप्शनल। मैनुअल उगाटे तो भाई प्लेड एक्सेप्शनल। जैसे वो भी इंटरसेप्शन कर रहा था, जैसे वो टैकल्स रिबाउंड कर रहा था। एंड मैनुअल उगाटे की मुझे यही एक चीज़ स्टार्ट से शुरू से ही अच्छी लगती है कि वो टैकल्स विन करता है, राइट। बॉल विन करता है। एंड जब हमने देखा कि जब कुबी मेनू ने बॉल लूज की थी, राइट, मतलब एक मोमेंट ऐसा आया था जब कुबी मेनू ने बॉल लूज की थी, बट मैनुअल उगाटे ने उसी मोमेंट पे बॉल वापस लेके देन अमार डियालो को पास किया एंड देन अमार डियालो ने गोल मार दिया था, बट वो ऑफसाइड हो गया अनफॉर्चुनेटली, राइट। सो दीज टू प्लेयर्स कोबी मेनू एंड मैनुअल उगाटे प्लेड वेरी 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 वेल भाई, एक्सेप्शनल। मुझे इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी भाई इनसे, राइट। बिकॉज बहुत टाइम के बाद खेल रहे हैं ये लोग मैच, हर हमारे प्लेयर्स मतलब, राइट। सो मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी इनसे, बट दे प्लेड रियली वेल भाई, रियली रियली वेल, राइट। अगर अटैक की बात करें तो भाई अटैक भी हमारा सही था भाई। हॉयलैंड वॉज रियली गुड तो नहीं भाई, अच्छा था। वो इम्प्रूवमेंट मुझे दिखी भाई उसमें। एंड रूबेन एमोरिम ने भी यही बोला कि भाई वो अच्छा खेला, राइट। से जैसे रन्स मारी थी, सो रन्स, हाँ, रन्स जैसे मारा था, सो ही प्लेड वेल, राइट। मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी वैसे हॉयलैंड से, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, इतनी एक्सपेक्टेशन मुझे नहीं थी रैसमस हॉयलैंड से। बट यस, ही प्लेड वेल भाई, ही प्लेड वेल। जैसे वो शूट्स ले रहा था, जैसे वो चांसेस ले रहा था, राइट। जैसे वो मतलब शॉट्स ले रहा था एंड रन्स मार रहा था आगे उनके बॉक्स में, उनके पेनल्टी बॉक्स में, तो इट अच्छा लगा भाई उससे देख के, राइट। एंड मैथ्यूस कूनिया एंड ब्रूनो फर्नांडिस को भी देख के अच्छा लगा भाई, अच्छा खेला उन्होंने भी, राइट।
बाकी थोड़ी मिस्टेक्स भी दिखी इस गेम में, राइट ना, मतलब हमने अच्छी चीज़ों के पॉजिटिव पॉइंट्स की तो बात कर ली, बाकी थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स पे भी आ जाता है, थोड़े से ज़्यादा नहीं है, राइट। देखो भाई, पोजेशन पोजेशन उनकी पास थी भाई, पोजेशन वेस्ट हैम के पास ही थी पूरा फर्स्ट हाफ, पूरा सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ में आई थिंक हमारी 44% पोजेशन थी, और सेकेंड हाफ में भी कुछ ऐसी थी 40, थोड़ी सी इंप्रूव हुई थी बस। बाकी पोजेशन ओवरऑल पूरी गेम में 90 मिनट्स में उनकी वेस्ट हैम की ही ज़्यादा थी, राइट। सो पोजेशन को आई थिंक हमें थोड़ा सा बेटर करना पड़ेगा, बिकॉज यू नो पोजेशन अगर नहीं होगी तो हम कैसे मतलब दूसरी टीम्स को ऐसे यू नो कॉन्फिडेंट कैसे रहेंगे हम, राइट। सो पोजेशन पे आई थिंक हमें थोड़ी सी मिस्टेक थी हमारी, सो उस पर हमें थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा। एंड एक और चीज़, कंट्रोल भाई, कंट्रोल एंड बैलेंस, ये हमारी स्टार्ट से ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है। एंड दैट्स वाई रूबेन अमोरिम नीडेड अ मिडफील्डर, एंड ही नीड्स स्टिल नीड्स अ मिडफील्डर, स्पेशली डिफेंसिव मिडफील्डर, राइट। तो देखो भाई, कंट्रोल और यू नो बैलेंस नहीं था, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था एक्चुअली। एंड यू नो फुटबॉल में टीम्स में कोऑर्डिनेशन होना कितनी कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट, तो मैं बताइए होगा। सो कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस एंड कंट्रोल, ये हमारी प्रॉब्लम थी विद पोजेशन भाई। ये चार चीज़ें हमारी प्रॉब्लम थी, जिसको आई थिंक रूबेन अमोरिम को और प्लेयर्स को विद द टाइम प्रूव करना पड़ेगा, राइट। बाकी अगर मैं रूबेन अमोरिम की बात करूं, रूबेन अमोरिम ने कुछ प्लेयर्स पे अपने थॉट्स दिए हैं भाई आफ्टर द मैच, राइट। लाइक कोबी मेनू पे रूबेन अमोरिम ने ये कहा भाई दैट आई लाइक कोबी मेनूज गेम, मतलब उसको अच्छा लगा भाई कोबी मेनू का गेम, एंड मुझे भी अच्छा लगा भाई, हर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन को अच्छा लगा होगा। जैसे कि मैंने बोला भाई, कोबी मेनू एंड मैन्यू रोगाटे वर एक्सेप्शनल इन द मिडफील्ड भाई, राइट। रूबेन अमोरिम ने ब्रायन एम्ब्यूमो, यस। एक और चीज़ भाई, आफ्टर दिस मैच बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स उठ रहे हैं कि भाई ब्रायन एम्ब्यूमो क्यों नहीं खेला भाई। यू नो हेयर वी गो आ चुका है, मेडिकल हो चुकी है उसकी, एंड वो ऑफिशियली अब मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर है। सो व्हाई द हेल ही डिडंट प्लेड इन दैट मैच, राइट। सो रूबेन अमोरिम सेड दैट बिकॉज भाई ही नॉट प्लेड बिकॉज वो फिट नहीं था भाई, इतना फिट नहीं था वो, राइट। सो रूबेन अमोरिम सेड दिस ऑन ब्रायन एम्ब्यूमो दैट that he will be ready for the last game versus Everton, right। सो मतलब समझ जो अगला गेम हमारा इसी प्रीमियर लीग समर ट्रांसफर सीरीज में जो भी है, समर सीरीज में बोर्नमथ के साथ है, उससे अगला मैच हमारा एवर्टन के साथ है, जो कि लास्ट मैच होगा इस समर सीरीज का, राइट। सो उसमें रूबेन अमोरिम के अकॉर्डिंग ब्रायन एम्ब्यूमो अवेलेबल होगा फॉर अस, राइट। सो ऑब्वियसली भाई सीजन स्टार्ट होने से पहले आ ही जाएगा, राइट। मतलब अगला गेम हमारा बोर्नमथ के साथ है, उससे अगला एवर्टन के साथ है, उससे अगला फ्लोरेंटीना के साथ क्लब फ्रेंडलीज में, राइट। डेविड देखिया वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, राइट। सो खैर उसको छोड़ो भाई, उसकी बाद में बात करेंगे। बट ब्रायन एम्ब्यूमो का तुम्हें कन्फ्यूजन थी भाई कि वो क्यों नहीं खेला बंदा, एंड मैं भी कंफ्यूज था कि भाई वो क्यों नहीं खेला, वो यू नो सब्स्टिट्यूट्स में क्यों नहीं है। सो भाई वो फिट नहीं था भाई, प्रॉपरली फिट नहीं था, फिट था बट प्रॉपरली इतना मैच खेलने के लिए फिट नहीं था वो, राइट। एंड ही विल बी अवेलेबल एज अकॉर्डिंग टू रूबेन अमोरिम, ही विल बी अवेलेबल फॉर अगले मैच में, मतलब एवर्टन के अगेंस्ट, राइट। सो भाई मैच की बात तो हो गई यहाँ पर, अब आ जाते हैं कुछ ट्रांसफर्स पे भाई। ट्रांसफर्स ज़्यादा नहीं अपडेट है, थोड़ी सी अपडेट है बस ट्रांसफर्स पे भाई। ये अपडेट है दैट एंटनी अल नसर हैव सेंट एन ऑफिशियल बिड फॉर एंटनी। देखो मुझे नहीं पता ये बिड कितनी, ये बिड नहीं, ये न्यूज़ कितनी सच है कितनी, वैसे तो ये कोई क्रेडिबल सोर्सेज नहीं आ रही हैं, ये सेमी क्रेडिबल सोर्सेज तुम बोल सकते हो उनसे आ रही हैं ये, एंड यू नो इतनी मतलब समझ रहे हो, तुम समझ गए होगे, राइट। तो उनसे आ रही है, बट बहुत ज़्यादा रूमर्स आ रहे हैं, बस बहुत 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 ज़्यादा ये न्यूज़ आ रही है दैट अल नसर ने ऑफिशियल बिड भेजी है भाई एंटनी को, राइट। अल नसर ने ऑलरेडी जाओ फिलिक्स को साइन कर लिया है, एंटनी के लिए भी वो जा सकती है, राइट। बिकॉज सऊदी लीग नीड्स प्लेयर्स भाई, कोई से भी प्लेयर सऊदी लीग में देखा है दैट यूरोप से बहुत सारे प्लेयर्स उठा रही है भाई। सो आई थिंक एंटनी अगर सऊदी चला गया है, अल नसर चला गया, तुम मान के चल लो 30, 40 और 50 मिलियन, राइट, चला गया तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। एंड देन अगर हमने गर्नाचो को भी भेज दिया अराउंड 50 to 60 मिलियन, वैसे तो ज़्यादा है ये, आई डोंट थिंक सो टीम्स ये देने वाली हैं, बट फिर भी भाई भेज दिया अगर यू नो 50, 55, 60 मिलियन का, तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, एंड देन हम साइनिंग्स ला सकते हैं भाई, राइट। सो अब एक और न्यूज़ ये आ रही है दैट भाई सेस्को पे अगर मैं आऊँ भाई, तो सेस्को की डील अभी ओवर नहीं हुई है। मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में बताया था कि न्यू कासल आर इंटरेस्टेड इन सेस्को भाई, न्यू कासल ने बिड कॉन्ट्रैक्ट रेडी करके बैठी हुई है सेस्को के लिए, राइट। सो मैनचेस्टर यूनाइटेड भी भाई रेडी हो रही है बस सेस्को को साइन करने के लिए, एंड वो भी मतलब समझ रहे हो तुम, तैयारियां कर रही है, अपना बैग पैक कर रही है सेस्को को साइन करने के लिए, सेस्को से बात करने के लिए एक्चुअली। सो फैब्रिज़ियो रोमानो ने ये बोला था कि भाई नेक्स्ट फ्यू वीक्स में या फिर अगले हफ्ते में
कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें पता चलेंगी सेस्को के बारे में, या तो मैनचेस्टर यूनाइटेड से लेंगी या तो न्यूकासल से लेंगी। तो मतलब अगले हफ्ते में हमें बेंजामिन सेस्को का फ्यूचर पता चलने वाला है, राइट। तो क्या कौन सी टीम में जाएगा, कहाँ जाएगा, राइट। आई होप सो कि भाई वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में आए, अगर नहीं तो फिर आई थिंक हमें ओली वॉटकिंस एस्टन विला को कन्विंस करना पड़ेगा, ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे ओली वॉटकिंस के लिए, या फिर हमें मार्टेटा को कन्विंस करना पड़ेगा, राइट। सो भाई यही थी आज की न्यूज़ भाई, यही था आज का मैच रिव्यू। आई होप सो यू एंजॉयड भाई। हमें तो ये तबियत खराब थी, नहीं तो भाई वीडियो काफ़ी अच्छी जाती है और राइट काफ़ी इंप्रूव होती वीडियो, बट कोई बात नहीं भाई, सपोर्ट दिखाओ फुल भाई अपना, एंड वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।